आदिल वो भाई भाई कहा करो। जी ये शर्ट दो। ये रखो। क्या कह रहा था? बेवकूफ। क्या कहा तुम? मुझे बेवकूफ बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, वो वो मुझे कह रहे थे। पहले क्या कह रहा था? भाई क्या भाई? वो कह रहे थे कि भाई बोला करो। अब से तुमने इसको भाई नहीं बोलना है, समझ आ रही है ना? वरना मैं बता रही, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ आइए? हाँ तो मैं कौन सा उसे भाई बोलना चाहती हूँ। कैसे आना हुआ आज यूनिवर्सिटी? अरे है ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। यार तुम्हें पता तो है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? क्या हुआ? लाहौर जाने की तैयारियां। लाहौर? वाह भाई। तुम भी चलो, मजा आएगा। नहीं यार, नहीं जा सकती। कुछ दिन की तो बात है। पता है, लेकिन बाबा इजाजत नहीं देंगे मुझे। कोशिश तो करो, हो सकता है वो मान जाए। कहीं जा सारा जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी? तुम्हें एक चीज बताऊं मैं? मेरी ना शायद शादी हो जाए। शादी? किससे? मेरी फूफो लेकर आएंगी मेरा रिश्ता। फूफो? तुम्हारी वो फूफो जो तुम्हें जलाती और मारती रहती है? अरे पागल लड़की, शादी के बाद तो चूल्हे पे चढ़ा के भूल जाएंगी वो तुम्हें। यार ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को जिंदगी में एक ना एक दफा जलना पड़ता है, और वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ यार, शायद थोड़ी सी हो गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें लाहौर ट्रिप की शदीद जरूरत है अभी। जरूरत तो है, लेकिन मुझे आदिल की भी जरूरत है। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? अम्मी की कॉल है, एक सेकेंड। हेलो जी अम्मी। हाँ बस मैं आ रही हूँ घर। नहीं गाड़ी पे तो नहीं आऊंगी, वो रक्षी के पास है, मैं रिक्शे पे आ जाऊंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा आप अपना। चलो यार मैं घर निकलती हूँ। क्या हुआ? यार मम्मी की तबीयत खराब है, तो घर जाके खाना बनाना है। खाना तुम बनाओगी? हाँ मम्मी की तबीयत खराब है तो फिर मैं ही खाना बनाऊंगी ना। और वो तुम्हारी फूफो, उनको खाना बनाने नहीं आता? पता नहीं यार, कभी उनको मैंने खाना बनाते हुए देखा नहीं है। उनके हाथ का कभी खाना खाया नहीं मैंने। वाह, क्या लड़की है। उनके हाथ का खाना कभी नहीं खाया, लेकिन उनके हाथ के जूते खाना बहुत पसंद है इसको। है ना। चलो मैं जा रही हूँ। अच्छा, तुम जाना पसंद करोगी ना मेरे साथ? तुम जाना चाहती हो? यार जाना तो चाहती हूँ मैं, तो मैं
पूछ के देखूंगी, ठीक है? सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप अकेली खड़ी हैं, आ जाए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, रहने दे। यार ये तो हमें गलत समझ रही है। यार गलत नहीं समझा मैं। वही ना, छोड़ देते हैं हम आपको। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी अकेले। बैठे ना। आ जाओ। हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, चले बैठे। हाय सारा, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। तो चलो चलो चलो। चलो चलो। सारा तुम यहाँ पे? हाँ यार, वो मैं बस अपनी राइड का वेट कर रही थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, मैं करवा देता हूँ, ऑटो मैं करवा रहा हूँ। रुको 1 मिनट रुको, ये आ रहा ऑटो। सॉरी आदिल। आदिल? आदिल भाई, कितनी बार तुम्हें बताया कि आदिल भाई बोलो। जी। तुमने कुछ किया है? नहीं तो। खैर, पता चल जाएगा। क्या कह रहा था? नहीं, बोल रहे थे कि भाई बोला करो। खबरदार, भाई नहीं बोलना उसको। पहले बता चुकी हूं तुम्हें, है ना? जान से मार दूंगी वरना। मैं भाई से बात करती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा पप्पा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया मैंने। सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ तो किया है, इसलिए कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, हमारे बाबा ने मना किया है। क्यों मना किया है? ये तो वो जाने या तुम। हाँ, मुझे आते हैं। मुझसे ज्यादा मम्मा चीखती हैं। कोई तो मिसिंग कनेक्शन है हमारे बीच। यार ज़रा मैं एक बात सोच रहा था, तुम और पप्पू को ना अभी बात कर लेनी चाहिए। अगर बात नहीं करोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा?
बात तो कर लूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे मजीद डर जाएंगी। वैसे ही मुझसे इतना डरती हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमसे कोई बात छुपा रहे हो? कोई बात? मुझे तो लगता है कि हमारे घर वाले ना हमसे हर बात छुपाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अम्मी से बात कर रहा था, मैंने एक छोटा सा सवाल किया कि पप्पा का इंतकाल कहाँ हुआ था। हैदराबाद में हुआ था ना? तो कहती है हाँ। तो मैंने बोला कि हम कराची क्यों नहीं जा सकते? घबरा सी गई, जैसे कोई बात छुपा रही हो। मैं समझ गया, कुछ मसला है। वैसे भी सरमत, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं? मतलब कोई अगर इंसान मरा है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ना। मुझे लगता है डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कभी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक चीज खानी है। तुम्हें इसका शौक कब से हुआ? शौक नहीं है, जरूरत है अब। विक्की, उसके लिए तो मैं ही काफी है। और मेरे लिए भी तुम अकेले ही काफी हो, लेकिन इस बात का मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है। और मुझे ना तुमसे डर लगता है। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी तुम ऐसी बातें करती हो और कभी तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता, जैसे मुझे तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखता। खैर मैं इंतजार करूंगा। सरमत, ये ऐसा ना हो तुम सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओ। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर थोड़ा और जीते रहते तो यही इंतजार होता। अगर मैं यहाँ से कूदूं हाँ। तो क्या मैं मर जाऊंगी? हम दोनों साथ कूदेंगे। बकवास बंद करो। जीप में चलो और एक अच्छा सा गाना सुनाओ। ये शायरी वायरी तुम पे सूट नहीं करती, बहुत बुरे लगते हो जहर। लेकिन अम्मी मेरा फाइनल ईयर है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बाबा से बात नहीं कर सकती। एक ही शौक तो वो मेरा पूरा कर रहे थे, पढ़ाई का। अभी तो मुझे लाहौर की भी परमिशन लेनी थी उनसे। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे बाबा कल तुम्हारी टांगे तोड़ देने की बात कर रहे थे और तुम्हें लाहौर घूमने जाना है। अच्छा सुनो, शाम में रक्षी के लिए कुछ रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा घर 2 मिनट में चमकता हुआ नजर आना चाहिए, समझ आ रही? शाम तो होने ही वाली है। हाँ, तो इसी वजह से अगर तुम दोनों सही से काम करते तो डबल डबल काम करने की जरूरत ना पड़ती। पापा मैं कर दूंगी 2 मिनट में। और हाँ, तुम दोनों मुझे उसके बाद सामने नजर नहीं आने चाहिए। अब आपने मजर से कह दिया है? उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। काम अपना करो जल्दी से। जी। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे बाबा तुम पे इतना गुस्सा है? वो तो मुझ पे हमेशा ही गुस्सा होते हैं। मदद करवाऊं आपकी? क्या करोगी तुम? मैं काटती हूँ, आप कुछ और। हाथ आराम से।